आप और हम बैठ तो गए, आज तीसरा दिन प्रारंभ हो गया है कथा का, लेकिन आप और हम सब किसके बुलावे पर आए? कहीं पत्र गया, कहीं फोन गया, कहीं खबर गई, किसी को जो रसिक लोग था उसको किसी और ने बोला तो भी वो दौड़े दौड़े आ गए। कोई पीले चावल निमंत्रण रखने नहीं गया। शादी होती तो पीले चावल का निमंत्रण दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है। ये किसका बुलावा है? इसमें आप और हम आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो तुलसी कहता है कि बिना बुलाए देवता लोग भी चले आते हैं दौड़े दौड़े साहब, वो भी आते हैं। और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा, जही दिन राम जन्म श्रुति गावा, तीरथ सकल कहाँ चली आवा। जही दिन राम जन्म श्रुति गावा, तीरथ सकल कहाँ चली आवा। जही दिन राम जन्म श्रुति गावा, तीरथ सकल कहाँ चली आवा। जही दिन राम जन्म श्रुति गावा, तीरथ सकल कहाँ चली आवा। जही दिन राम जन्म श्रुति गावा, तीरथ सकल कहाँ चली आवा। एक चौपाई को 4 बार यहाँ से हम, और आप सबको याद भी है, जिनको नहीं याद है तो वो गुनगुनाते रहना। एक चौपाई को 4 बार बोलते हैं, 4 बार में वो यहीं कंठस्थ हो जाए, चली जाए साथ साथ, ध्यान देना। जिस दिन प्रभु की कथा गाई जाती है तो वहाँ देवता सूक्ष्म रूप से आकर के पधार जाते हैं। अब किसी को विचार आवे, आज पढ़े लिखे लोग हैं, उनने कहा ऐसा भी होता है क्या कि वो उसकी कथा गाएं और सब आ जाए? संभव नहीं है। प्रधानमंत्री आता है तो तत्काल वायरलेस हो जाते हैं, फ़ोन लग जाते हैं, तत्काल खबरें पहुंच जाती है और सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। जब एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का राष्ट्रपति आता है तो सारी व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में है। प्रकृति जिसको कहते हैं वो हाथ जोड़ करके खड़ी होती है। जहाँ जहाँ कथा होती है, जहाँ जहाँ सत्संग होता है, प्रकृति अपने आप आकर के 3 और 5 पंच के साथ खड़ी हो जाती है साहब। उसको कहते हैं प्रकृति 5 तत्व के साथ। कभी विचार ये मत करना कि कोई नहीं आया, सब आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। हमें तो सम्मान की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वहाँ बिना सम्मान के ही सब कोई आता है। और यदि जहाँ शिव कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, वहाँ श्री हनुमान जी को तो पहले बुलाया जाता है। श्री हनुमान जी आकर के विराजमान होते हैं। और शिव तत्व वो जिसके लिए श्रावण का महीना हो और शिव तत्व की चर्चा हो तो स्वयं राम और कृष्ण भी आकर के पधार जाते हैं कि यहाँ कोई शिव तत्व की कथा चल रही है, कोई राम कथा चल रही है। विचार करना, कोई साधारण नहीं है। हमारे धर्म में धीरे धीरे ऐसी कुछ घुसपैठी हो गई है कि कभी कभी हमारे ही मन से, हमारे ही वाणी से, हमारे ही शब्द से हम अपने देवताओं का अपमान कर देते हैं। और मैं जितने युवा भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, उनसे प्रार्थना करूं कि अपनी वाणी से कभी हमारे धर्म की आलोचना मत करना, निंदा मत करना। आज हो क्या रहा है, हम एक और तो भजन कर रहे हैं, एक और तो सत्संग कर रहे हैं, एक और तो मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारी वाणी के द्वारा पता नहीं कब कौन सा शब्द बोल दिया जाता है। हो सके तो जीवन में ध्यान रखना, सबसे बड़ा यदि कोई जीवन का दोष है तो वो सिर्फ और सिर्फ निंदा है। और मेरे तुलसी और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्भय करे सुहाए। विचार कर, इसलिए जीवन में ध्यान रखना। सबसे बड़ा भजन कौन सा है? तो संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा कि वाणी के द्वारा कभी किसी की निंदा न हो, कभी किसी की चुगली न हो, किसी की आलोचना न हो। यदि आप और हम शिव कथा में आकर के बैठ गए, इसको नाम दिया नैमिषारण्य तीर्थ मेरे भाई बहन, तो अपने आप को साधो, किसी और को साधने की जरूरत नहीं है।
और न किसी को ये कहो कि तूने ये नहीं किया। वो अपने हिसाब से जीवन जी रहा है, हम अपने हिसाब से अपने कर्म करते हुए जीवन जिए। जिनका कर्म ठीक है उनको भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, भजन तो स्वहत हो जाता है। हम कहते हैं भजन करो, अच्छा काम करो, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर जो आत्मा बैठी वो कौन है? तो तुलसी कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, वो ईश्वर का ही तो अंश है। तो जब आत्मा अंदर बैठी हुई है तो ईश्वर का अंश है, तो उससे कोई चूक नहीं होती, उससे कोई गलती नहीं होती, उससे कोई ऐसा अपराध नहीं होता जिसका आत्मा को पश्चाताप करना पड़े। ध्यान देना सबको पर, आत्मा को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जब भी पश्चाताप करती है तो मन पश्चाताप करता है। आत्मा तो अजर अमर है। ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझ लेना ये लाइट जल रही है, रात का समय हो और इस बल्ब के नीचे, ट्यूबलाइट के नीचे कोई रामायण पढ़े, कोई गीता पढ़े, कोई भजन करे, कोई संगीत लगाए, वो प्रत्यक्ष रूप से देखता रहता है लाइट, वो देखती रहती है प्रकाश, वो बल्ब देखता रहता है। लेकिन कोई उसी लाइट में, उसी प्रकाश में दैला पकड़ भी खेल रहे हैं। कोई जो कर्म नहीं करना है उसको भी कर रहा है। वो प्रकाश, वो लाइट, वो बल्ब आपको रोकेगा नहीं, उसका काम है प्रकाश देना। उस प्रकाश में कोई भजन कर रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण की चौपाइयाँ गुनगुना रहा है, कोई माला जप रहा है, ये हमारा कर्म है साहब। इसलिए जीवन में ध्यान देना। आत्मा तो उस बल्ब के समान है, उस ट्यूबलाइट के समान है, वो अंदर बैठ करके सब देखती रहती है। वो न कभी रोकती है न कभी टोकती है, एक मन ही है। इसलिए संतों ने कहा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक दिन काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और ये झंझट मन की ही तो है। मन के ही कारण तो मंदिर में जा रहे हैं, मन के कारण ही तो सत्संग में आ रहे हैं, मन के कारण ही तो हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो नहीं करना उसको भी कर रहे हैं। इसलिए ध्यान देना, जीवन में हो सके भजन करना अच्छी बात है, लेकिन उसको भजन करने से पहले अपने जीवन में कुछ नियम बना लेना कि मेरी वाणी के द्वारा मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूँगा। आज तीसरे दिन की कथा और तीसरे शिव कथा में बस मैं यही निवेदन करूँ साहब कि हमारी वाणी पर सरस्वती का वास है, हमारी वाणी पर राम का नाम चढ़ गया है, हमारी वाणी पर कृष्ण और शिव का नाम चढ़ गया है। अब यदि इसके ऊपर ये नाम चढ़ गया है तो फिर दुनिया की गंदगी इससे क्यों साफ करें। संतों ने तो यहाँ का प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद वृंदावन के निवासी पुंडरीक जी महाराज, कथा सुनी होगी आप लोगों ने टीवी पर। पुंडरीक महाराज जी ने बहुत अच्छा गहन विषय ला करके ये प्रकट कर दिया कि निंदा करने वाला कैसा है, निंदा करने वाला कैसा। तो का एक माँ की गोद में छोटा सा बालक हो, वो गंदगी कर दे तो माँ अपने हाथों से उसकी गंदगी साफ करती है, लेकिन निंदा करने वाला तो अपनी वाणी से उसकी गंदगी साफ कर रहा है साहब। ध्यान देना। और आज संसार में भजन भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, कथाएं भी हो रही है, लेकिन हम अपनी वाणी को नहीं सुधार पा रहे हैं। और जिसने वाणी को सुधार लिया है, जिसकी वाणी सुधर गई, जिसकी रहनी सुधर गई, उसको भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, भजन तो स्वतः होने लग जाता है। इसलिए ध्यान देना, ये शिव तत्व की कथा है साहब, वो कोई साधारण कथा नहीं है। एक बार शिव तत्व की कथा कोई सुन ले तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन होगी कब? कथा के साथ साथ जीवन में नियम आ जाए, कोई सिद्धांत आ जाए। और बिना सिद्धांत के नियम की कथा सुनना सार्थक नहीं है, क्षमा करना हृदय से। आप सोचो कि हमने 7 दिन कथा वहाँ सुनी तो भव सागर से पार हो जाएंगे। भव सागर से कथा पार नहीं करेगी, और ध्यान देना, भव सागर से कथा पार नहीं करेगी। यहाँ से कोई सूत्र निकलेगा और उस सूत्र को यदि पकड़ लिया तो वो सूत्र आपको भव सागर से पार कर देगा, कथा पार करने वाली। इसलिए ध्यान देना, विचार करना मेरे भाई बहन। जिस कथा के लिए कहा गया निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात्म रत्यद्रव्यशयुतम पिबत भागवतम रश्मालाय मोहरहो रसिका भो विभावका।
सूत जी वाला एक सूत्र जो भागवत और शिव कथा में आता है साहब, संस्कृत वाला है। और ये संस्कृत क्या है? वेदवाणी है। समझ में नहीं आए, कानों के माध्यम से हृदय में जाए तो भी हमारा कल्याण करती है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रादवास कर्म कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरवसुधया पूरयन् गोपुरन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशति। विचार करना कैसा है वो है? विचार करना कैसा है वो। भजन में गाया है गोपियों ने, संतों ने गाया है। आपने किसी ने मधुराष्टक पढ़ा होगा। मधुराष्टक में आता है अधरम मधुरम वदनम मधुरम